हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। आज यहाँ पर जो हमारा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का जो एक्सेल शीट है उसमें कुछ हमने अपडेटेशन किया है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी दिन पहले मैंने इंट्राडे का जो एक्सेल शीट जो इसके बारे में वीडियो बनाया था, और जब कम से कम 4-5 महीने हो गए तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सिर्फ जो भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं, जो भी स्टॉक आते हैं, तो वो मैं मेरा जो व्हाट्सअप जो ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप जो है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैं शेयर करता था। ठीक है। सो आज मैं यहाँ पर उसमें कुछ अपडेटेशन किया हुआ है। काफ़ी लोगों के सजेशंस आए थे, तो उस सजेशंस को हिसाब उस सजेशंस के हिसाब से मैंने एनालिसिस करके फिर यहाँ पर वो डाटा को यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके साथ साथ और एक स्क्रीनर जो है, यहाँ पर देखोगे तो और एक स्क्रीनर मैंने ऐड कर दिया है। जो हमारा पहले जो था, पहला स्क्रीनर 1 था और स्क्रीनर 2 था, मतलब दो ही स्क्रीनिंग से हम यहाँ पर काम करते थे, दो ही स्ट्रैटेजी थी। अभी एक और स्ट्रैटेजी मैंने ऐड कर दिया, उसके साथ साथ यहाँ पर अपकमिंग स्टॉक का भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है उसमें, तो पूरा का पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। और जो लोग नए हैं, मतलब जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा था, पिछले वीडियो नहीं देखा था, तो उनके बारे में उनके लिए मैं यहाँ पर और भी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली किस तरीके से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी डाटा जो है डाटा आता है। ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाएगा, कंप्लीट यहाँ पर एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आपके सामने यहाँ पर रख पाए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और कुछ अगर आपके सजेशंस रहते हैं, इसमें कुछ और भी मुझे एडेड करना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बता देना, या फिर नीचे जो आपको नंबर स्क्रॉल हो रहा है वो उस पर भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जो भी सजेशंस है सजेशंस दे सकते हो। ठीक है। या फिर इस एक्सेल शीट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो वो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। तो सबसे पहले तो आते ही इसमें हमने एडेड क्या कर दिया है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो वो सब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमने ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर लिया। जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट रहता है, वो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट को हमने ऐड कर लिया। फ्यूचर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हमने ऐड कर लिया। ऑप्शंस का कोई भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको फ्यूचर का मिलेगा। और फ्यूचर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कौन से स्टॉक में कितना यहाँ पर चेंज हुआ है वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है। मतलब आज के दिन कितना यहाँ पर चेंज, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हर एक स्टॉक का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने जो वॉच लिस्ट डाला हुआ है वो सिर्फ एफएनओ स्टॉक की यहाँ पर वॉच लिस्ट डाला हुआ है। अगर आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट को ऐड करना है और भी स्टॉक को ऐड करना है तो मैक्सिमम आप 500 स्टॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर वॉच लिस्ट का एक शीट है, तो उसमें A2 से आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप 500 स्टॉक तक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 500 स्टॉक को आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। इतना ही क्यों रखा, उसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी निकालना होता है। तो या फिर जो स्टॉक जो है, बाकी के एफएनओ के जो स्टॉक है उनकी भी वहाँ पर लेंथ जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं कभी कम रहते हैं, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर 500 स्टॉक को लिमिटेड रखा है। तो निफ्टी 500 के स्टॉक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अभी 500 में ही आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो वॉलेटिलिटी भी उसमें ज़्यादा रहती है। बाकी बेसिक जो जो कम प्राइस वाले स्टॉक काफ़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहते, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती। तो इसकी वजह से हमने निफ्टी 500 तक ही यहाँ पर हमने लिमिटेड रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको बता दिया। ये फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है। अभी अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये जो है ये अक्टूबर का महीना चालू है तो इसी का मुझे ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का भी चाहिए, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो डी कॉलम में यहाँ पर एक्सपायरी के हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन डाला हुआ है, तो इसमें आपको जो करंट मंथ की एक्सपायरी का भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का मिलेगा। अगर आप बोलते हैं कि मुझे फार मंथ मतलब दिसंबर की एक्सपायरी का देखना है, तो दिसंबर की एक्सपायरी को सिलेक्ट करोगे तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना चेंज हुआ है, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी अगर आप बोलोगे कि मुझे तीनों के तीनों एक्सपायरी का कंबाइंड डाटा देखना है, तो यहाँ पर आपको कम्युलेटिव डाटा भी मिलेगा। यहाँ पर कम्युलेटिव ओवाई करते हो तो यहाँ पे तीनों एक्सपायरी का एक साथ डाटा देखने को मिलेगा। तीनों एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, तीनों एक्सपायरी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो कम्युलेटिव डाटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और मतलब सिंगल एक्सपायरी को भी अगर आप देखोगे तो सिंगल एक्सपायरी को भी देख सकते हो, कम्युलेटिव देखना है तो कम्युलेटिव भी देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी सिंगल एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंगल एक्सपायरी का डाटा आ जाता है, सिर्फ हमारा अक्टूबर का डाटा आएगा। ठीक है। अक्टूबर का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। ये अपडेटेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। अभी ये लेटेस्ट अपडेटेशन है। अभी पुराने फाइल में क्या था, पुराने फाइल में बाकी का पूरा यहाँ पर डाटा था। अभी पूरा यहाँ पर एनालिसिस किस तरीके से, अभी जो लोग नए नए वीडियो इस वीडियो को देख रहे हैं
पुराने वीडियो नहीं देखा होगा तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो वॉल्यूम के बेस पर आते हैं और कुछ इंडिकेटर्स के बेस पर, जैसे मूविंग एवरेज हो गया तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमारे यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं। अभी एक्चुअली जो इक्विटी में काम करते हैं, जो ऑप्शंस में काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हो आप और यहाँ पर अगर आपको सिग्नल आता है तो आप वहाँ पे एटीएम या फिर आईटीएम बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो ओटीएम तो ओटीएम भी बाय कर सकते हो। उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता कि आपको एटीएम लेना है या फिर आईटीएम लेना है, वो आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके पैसे के हिसाब से आप वहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शंस को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शंस के लिए भी बेनिफिशियर यहाँ पर बन सकता है। या फिर अगर आप इक्विटी में काम करते हो, इंट्राडे में काम करते हो, तो स्टॉक इंट्राडे में काम करते हो, तो ये आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी क्या क्या आता है, पहली बात तो यहाँ पर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि ये जो स्टॉक, कोई भी स्टॉक होता है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, चेंज जो है वो प्राइस चेंज है, ठीक है। ये चेंज सॉरी मतलब प्राइस में ही, लेकिन ये चेंज देखने को मिला पॉइंट में, और ये आपको चेंज जो है वो परसेंटेज में देखने को मिलेगा, प्राइस का चेंज, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर चीजें आपको यहाँ पर देख सकते हो। बाकी वॉल्यूम का जो है वो, ये वॉल्यूम किस तरीके का है, जो आपका 5 डेज का एवरेज जो है उसके हिसाब से आज का जो वॉल्यूम जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ओपन हाई लो क्लोज, वो आज का वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एलटीपी क्या चल रहा है, सिग्नल से यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर और भी क्या आता है, और यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ पर जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी सिग्नल आपको मिलता है वो कौन से टाइम पे मिला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो आपका सिग्नल कब आया, उसके बाद मार्केट कहाँ गया, किस तरीके से उसने रिएक्शन दिया, वो सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर सिग्नल्स भी दिखाऊंगा, आज कौन कौन से स्टॉक में सिग्नल आया है तो वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट जो है मैंने व्हाट्सएप पर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मैंने डाल दिया है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। सो वो सिग्नल, आज के जो सिग्नल आए वो भी मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। उससे पहले यहाँ पर अगर आप मान लो मतलब आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ पर एक्सेल मिनिमाइज है, यहाँ पर एक्सेल मिनिमाइज करके रखा है। हर वक्त तो आप यहाँ पर एक्सेल को ओपन करके नहीं रख सकते, आपको दूसरे भी अगर काम रहते हैं। मान लो यहाँ पर आपका एक चार्ट एनालिसिस चालू है और अगर आपको कोई सिग्नल आता है, कोई सी स्टॉक में सिग्नल आ जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साउंड अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक कोई भी एक साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगा, उससे क्या होगा आपको तुरंत पता चलेगा। अगर साउंड अलर्ट आ जाता है तो तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ किसी स्टॉक में यहाँ पर सिग्नल आ चुका है। तो आप यहाँ पे एक तो यहाँ पर ये कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर में देखो आपको यहाँ पे बाय और स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर जैसे सिग्नल आ जाता है, मान लो किसी स्टॉक में सिग्नल आ गया तो यहाँ पर आपको वॉइस अलर्ट आ जाता है। वॉइस अलर्ट से आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश, ये फिल्टर को रिफ्रेश करने का बटन है, ये ऑटोमेटिकली 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होता रहता है, ऑटोमेटेड है वो, ठीक है। तो 30 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, उसमें जो भी स्टॉक आ जाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शो हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये बड़ा वाला अगर रहता है आपका इस तरीके से रहता है तो आपको यहाँ पर ढूंढने में तकलीफ हो सकती है कि कौन से स्टॉक में सिग्नल आया कौन से नहीं आया, तो वो ढूंढने में तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर सिग्नल में यहाँ पर हम डायरेक्टली फिल्टर लगा देंगे, ओके कर दिया। फिल्टर में जो भी स्टॉक यहाँ पर एडेड होगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। सो अभी यहाँ अगर देखेंगे हमारे सिग्नल जो आया था, सिग्नल्स का आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय टाइम यहाँ पर देख सकते हो कौन से टाइम पे यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले जो था, पहला आज का 40 जो है 40 स्टॉक काफी चला है, ठीक है। अगर देखोगे तो 40 का स्टॉक जो है वो 9:57 पे हमें यहाँ पर सिग्नल मिला था। और अगर उसका अगर चार्ट देखने जाओगे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 40 हेल्थ केयर। तो यहाँ पर देखोगे तो 10 बजे के करीब, 10 बजे मतलब यहाँ पर ये 10 बजे की कैंडल है, ठीक है। तो 10 बजे के बाद अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर कम से कम 2 से 2.5% यहाँ पर हमें सी रिटर्न मिला होगा। यहाँ पर देखोगे 2-2:30 बजे, ढाई से ज्यादा ही है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये सिग्नल आपको मिला है। अभी ये सिर्फ आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो अगर इसका चार्ट देखोगे आप, ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई पे चालू है, तो ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हो। तो 2-3 दिन यहाँ पर वॉल्यूम भी अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप यहाँ पे इसको कैरी कर सकते हो। 2-3 दिन के लिए भी आप यहाँ पे इसको कैरी कर सकते हो। तो ये जो है ये इंट्राडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको बेनिफिट दे सकता है। और भी स्टॉक है, यहाँ पर देखोगे एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक का 10:54, ठीक है। एक्सिस बैंक देखेंगे, यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक का हमें कितने बजे सिग्नल मिला था? 10:54, मतलब एक पकड़ लो 11 बजे के करीब। तो 11 बजे के करीब मतलब यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल मिला था, आप इसका जो है इसका यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हो या फिर आप इसको कैरी भी कर सकते हो। अगर इसका भी देखेंगे
वन डे का, तो यहाँ पर आप उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर चेकआउट करके यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होगा, जो भी रहेगा आपका स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, दूसरा और भी देखेंगे यहाँ पर, दूसरा और भी देखेंगे यहाँ पर हमें सिग्नल्स कौन कौन से, बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस को भी आप देख सकते हो 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ पर सिग्नल आया था। उसके बाद यहाँ पर नायका देख सकते हो, नायका का भी यहाँ पर 10 पौने 11 के करीब यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल है, और भी यहाँ पर सिग्नल आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो 40 जो है 40 का स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आया, उसके साथ साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज भी काफी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो 7% यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ये जो है इस तरीके से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा हो गया स्क्रीनर वन का, स्क्रीनर वन का हो गया। अभी स्क्रीनर टू पे आ जाते हैं। स्क्रीनर टू में बेसिकली क्या होता है, स्क्रीनर टू सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इसमें जो आपको स्टॉक मिलते हैं वो आफ्टर मार्केट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो जो आपका मतलब मंथली लो रहता है, अभी यहाँ पर आप दो तरीके से मंथली लो और रोलिंग लो, दोनों टाइप से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। अभी मंथली लो क्या है, रोलिंग लो क्या है, वो थोड़ा 1-2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्या है, जो आपका मंथली लो रहता है, जो मंथली लो के करीब मार्केट आ जाता है, मंथली लो भी आपका वही रहेगा, और मंथली लो पर ही आपका अगर कुछ डोजी कैंडल बनती है तो वहां पर आपको ये सिग्नल दे देगा, उस स्टॉक का सिग्नल यहाँ पर दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, पेटीएम पेटीएम जो है वो 30 तारीख को यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था पेटीएम का। तो यहाँ पर देखते हैं पेटीएम का सिग्नल है। ठीक है, ये अभी एक वन डे का कर देते हैं, और यहाँ पर 30 तारीख का सिग्नल देखते हैं। ये देखो 30 तारीख को यहाँ पर सिग्नल मिला था, और ये सिग्नल अभी मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि यहाँ पर सिग्नल कौन कौन कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखोगे ना, तो ये हमारा मंथली लो है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे तो मंथली मतलब एक मंथ का जो यहाँ पर कैंडल रहता है, उसका जो लो रहता है वो लो यहाँ पर बना है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी डोजी कैंडल बना है। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री कब लेना है, तो जब ये डोजी कैंडल का जो मतलब हाई जो है, हाई जिस दिन टूटता है, जिस टाइम पे टूटता है, वहां पर आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये जो नीचे का जो है इसका लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसमें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूँ, और भी एक सिग्नल आया था पॉलिसी बाजार का, 30 तारीख का आया था पॉलिसी बाजार, सॉरी ये फ्यूचर का है, पॉलिसी बाजार यहाँ पर एनएससी। ठीक है, ये क्या कब आया था, 30 तारीख को ही, मैंने बोला 30 तारीख को ये सिग्नल आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 30 तारीख का सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर इसका हाई जो है हाई टूटा है, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। हमारा लो जो है वो लो हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, और यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर मतलब हम वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा अभी ट्रेड यहाँ चालू है। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ सिग्नल्स आए थे, तो वो सिग्नल्स को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो गोदरेज सीपी जो है वो भी आया था। तो गोदरेज सीपी का आई थिंक कल कल ही आया था, तो उसको देख लेते हैं एक बार। गोदरेज सीपी, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी का हमें यहाँ पर कल सिग्नल आया था। ये भी डोजी कैंडल बना है, मंथली लो है इसके आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी एंट्री अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। जब इसका हाई टूटेगा तब हमारे यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट होगी। दूसरा है एमएनएम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस। ठीक है, इसका भी देख सकते हो, ये हमारी कल एंट्री आया था मंथली लो। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि मंथली लो यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर रोलिंग लो है, सॉरी यहाँ पर मंथली लो है, बाकी का रोलिंग लो भी हो सकता है। अभी मंथली लो और रोलिंग लो, तो उसमें फर्क क्या है वो बताता हूँ। मंथली लो मतलब क्या कि तारीख टू तारीख, मतलब अभी मान लो मंथली लो जो है वो स्टार्ट होता है 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से 30 तारीख तक जो मंथ रहता है वो मंथ रहता है, उसको हम मंथली लो कहते हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक मतलब डेज रहता है 1 तारीख से 30 तारीख का ही। तो उसके बाद जब आएगा 1 तारीख, तो वो वहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, 1 तारीख से वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा मंथली लो। ठीक है, रोलिंग लो मतलब क्या कि रोलिंग लो मतलब आज 6 तारीख है, तो लास्ट की 6 तारीख से, लास्ट के मंथ की 6 तारीख से आज के मंथ की 6 तारीख तक जो रहेगा, जो भी लो रहेगा उसको रोलिंग लो कहेंगे। ठीक है, तो दोनों में आपको चेकआउट करना है, मंथली लो में भी चेकआउट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, रोलिंग लो में क्लिक करोगे तो रोलिंग लो का हो जाएगा। ठीक है,
तो रोलिंग लो में जो भी स्टॉक आ जाएंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा स्क्रीनर। तीसरे स्क्रीनर पर आ जाते हैं। तीसरे स्क्रीनर में यहाँ पर आपको ओपन हाई ओपन लो की स्ट्रैटेजी, अभी ये जो है ये हमने अभी ऐड कर दिया है, ठीक है, ये पहले नहीं था, अभी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ओपन हाई ओपन लो। ओपन हाई ओपन लो काफी लोग यहाँ पर यूज करते हैं, काफी इजी स्ट्रैटेजी और काफी लोग यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ। अगर ओपन हाई ओपन लो जो है वो अगर मॉर्निंग में 9:15 पे आप देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको काफी स्टॉक मिलेंगे, काफी ज्यादा स्टॉक मिलेंगे वहां पर, क्योंकि तुरंत ओपन हुआ है, उसका हाई और लो जो है वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। एक तो हाई टूटेगा लो टूटेगा, पहले 1-2 मिनट में वो क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं सकते, ठीक है। उसका हाई टूट सकता है, लो टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये स्पेसिफिक आपको टाइम फ्रेम के बाद ही देखना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद भी अगर कुछ स्टॉक वहां पर बचते हैं जो वहां पर उसका हाई या फिर लो को ब्रेक नहीं करते, तो उसमें आप एंटर कर सकते हो। या फिर 10 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जब अगर कुछ स्टॉक वहां पर बचते हैं तो ही उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने उसी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो 30 मिनट डाला हुआ है, यहाँ पर 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15, 30, 30 मिनट और 60 मिनट, मतलब एक घंटा। तो 1 घंटा भी करते हो तो 1 घंटे के बाद ही आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिलेंगे, शो होने लगेंगे, उससे पहले कोई भी शो नहीं होगा, ठीक है। 5 मिनट करते हो तो 5 मिनट 9:20 के बाद ही आपको यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे, ठीक है। तो तब तक अगर किसी स्टॉक में उसका हाई लो ब्रेक हो चुका होगा तो वो चला जाएगा, वो उसमें नहीं आएगा। 5 मिनट तक जो भी बचता है, जो भी स्टॉक वहां पर बचते हैं, जो हाई और लो जो है, हाई और लो जो ब्रेक नहीं करते, तो वही स्टॉक वहां पर बचेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी बेसिक एक स्ट्रैटेजी रहती है। अभी इसमें जो है इसमें मैंने मतलब कुछ एनालिसिस किया था, ये जो है ये शीट हमारा ऑलरेडी, मतलब ये जो स्टॉक का एनालिसिस शीट जो है वो हमारा जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस शीट है उसमें ऑलरेडी है, अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी से हमने यहाँ पर निकल के यहाँ पर हम लेकर आए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप 5 मिनट आप देख सकते हो, 10 मिनट, अगर आप मतलब इंट्राडे करते हो तो ज्यादातर लोग 15 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 15 मिनट में करते हो तो यहाँ पर 9:15 से 9:30 के अंदर, मतलब ये टाइम है यहाँ पर देखोगे, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, अगर हम 30 मिनट कर देंगे तो यहाँ पे 9:45 आ गया, अगर हम 5 मिनट कर देते 9:20 आ गया। तो ये जो है ये आपको बता देगा कि नेक्स्ट सिग्नल आपका कब आएगा, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट कर देते हो तो 9:15 से 9:30 तक आपको यहाँ पर कुछ भी सिग्नल शो नहीं करेगा, एक भी सिग्नल शो नहीं करेगा। 9:30 के बाद ही यहाँ पर सिग्नल शो करेगा, और 9:30 पे जो भी स्टॉक रहेंगे जिसमें ओपन हाई ओपन लो इज इक्वल टू है, वो स्टॉक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है। अभी ओपन हाई ओपन लो स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ। ओपन हाई मतलब क्या, अगर ओपन और हाई एक ही रहता है, अभी यहाँ पर देखोगे तो ये सेल का सिग्नल आया है, यहाँ पर देखो ये ओपन और हाई एक ही है, मतलब क्या कि उस सिग्नल में उस स्टॉक में कुछ तो न्यूज होगी, या फिर उसका प्रॉफिट उसका कुछ मतलब रिजल्ट आया होगा, या फिर कुछ उसमें न्यूज होगी। तो वो जो स्टॉक जो है वो जहां पर ओपन हुआ वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया, अगर कुछ न्यूज रहती तभी वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब उससे वहीं पर ओपन हो गया, वहीं से वो गिरना स्टार्ट हो गया, वही उसका हाई बन गया और वहीं से गिरना वो स्टार्ट हो गया, तो उसको कहेंगे ओपन हाई, उसमें सेल होता है, ठीक है। वैसे ओपन लो मतलब जहां पर ओपन हुआ वहीं से वो चलना, मतलब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये होता है आपका ओपन लो, ठीक है। ओपन लो में बाई का सिग्नल होता है। अभी इसमें एंट्री कब करना है, अभी यहाँ पर आपको बाय सेल की प्राइस भी मिल जाएगा, कौन से प्राइस पे बाय करना है कौन से प्राइस पे सेल करना है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। लेकिन मैं बेसिक कहता हूँ कि यहाँ पर आपको कब बाय करना है या फिर कब सेल करना है। अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम लेते हो, ठीक है, और 9:30 पे हमें यहाँ पर सिग्नल आ जाता है, तो 9:30 पे सिग्नल आने के तुरंत बाद भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना है उस हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर अभी आपने मान लो 9:30 मतलब 30 मिनट का कैंडल लगा दिया, तो 9:45 को जैसे ही सिग्नल आ जाएगा तो तभी आप तुरंत वहां पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो तुरंत बाय करने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका पीएनएल आपको यहाँ पर मिल जाता है कि कितना पीएनएल यहाँ पर आपका चल रहा है, मतलब अभी जो करंट एलटीपी चालू है उसके हिसाब से कितना पीएनएल चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजी है काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इसमें भी आप यहाँ पे अगर पोजीशन जो है पोजीशन को यहाँ पर कौन से सिग्नल कौन से इसमें बाय और सेल का सिग्नल आया वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें किसमें बाय का सिग्नल आया किसमें सेल का सिग्नल आया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से बाय सेल का एक स्ट्रैटेजी। अभी ये 3 स्ट्रैटेजी हमने ऐड कर दिया है। पहली स्ट्रैटेजी तो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, दूसरा भी मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, और ये मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर ही। अगर इसका आपको रिपोर्ट अगर आपको चाहिए मान लो,
ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं जो है व्हाट्सअप और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मैं इसका रिपोर्ट मतलब लास्ट 1 ईयर में इसमें ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें कितने सिग्नल आए थे और उसने क्या क्या रिटर्न दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, कौन से टाइम पे आए थे, वो पूरा का पूरा इसका रिपोर्ट मैं यहाँ पर पब्लिश करूंगा। इसका रिपोर्ट, बैक टेस्ट का रिपोर्ट भी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर सकता हूँ। ये स्क्रीनर 3 बेसिक स्ट्रैटेजी ओपन है, ओपन लो पे वो भी काफ़ी लोग करते हैं, और अगर इसमें आप अच्छे से काम करोगे तो ये भी आपको बेनिफिट दे सकता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो सबके सब स्टॉक जो है कम से कम इतने, इसमें कितने स्टॉक आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 22 स्टॉक आया हुआ है। उसमें यहाँ पर देखोगे तो कितने स्टॉक में अभी ये जो है ये आइडिया का है, ठीक है, ये आइडिया का स्टॉक है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन से, ये जो देखोगे तो 1% यहाँ पर डाउन है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 0.24 यहाँ पर परसेंट डाउन है। ये देखोगे तो 0.33% डाउन है, मतलब 3-4 स्टॉक यहाँ पर डाउन है, बाकी के सभी यहाँ पर प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपकमिंग स्टॉक। अपकमिंग स्टॉक जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टॉक स्क्रीनर 1 में आते हैं वो आने से, यहाँ पर आने से पहले वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मतलब अगर आपको जल्दी एंट्री लेनी है, मान लो आप यहाँ पर लेट हो गए, आपको लगता है कि हाँ मुझे, मैं यहाँ पर लेट हो गया, तो फिर यहाँ पर सिग्नल आने से पहले आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि इसमें सिग्नल आया है कि नहीं। और इसमें सिग्नल अभी जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं आया है अभी तक, अभी आया है, ठीक है, कितने बजे आया है, 12:36 पे आया है, ठीक है, तो ये अभी आया है। उससे पहले यहाँ पर आने से पहले ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आप इस यहाँ पर आने के बाद तुरंत बाद आप यहाँ पे से ये कर सकते हो, मतलब उसमें जल्दी एंट्री ले सकते हो। लेकिन जल्दी एंट्री लेना है तो आपको स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपकमिंग स्टॉक के लिए। दूसरा आता है एफपीआई स्टॉक। एफपीआई डैशबोर्ड मतलब बेसिक क्या है कि यहाँ पर जो कौन कौन से सेक्टर में FISDI जो रहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में पैसा डाला हुआ है वो आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है। मतलब जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, अभी ये जो है ये हर 15 दिन में ये डाटा पब्लिश करता रहता है, एफपीआई डाटा जो है ये हर 15 दिन में पब्लिश करता रहता है। तो यहाँ पे 1 से 15 सितंबर में यहाँ पर देख सकते हो, 1 से 15 सितंबर है, 16 से 31 अगस्त है, 1 से 15 अगस्त है, मतलब ये 15-15 दिन में कितना यहाँ पर पैसा डाला हुआ है वो यहाँ पर कैलकुलेट होता है और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा 1 से 15 सितंबर में आया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये भी डाटा आया होगा अभी 31 तारीख का, जो मतलब लास्ट का जो है सितंबर का डाटा यहाँ पर आया होगा, मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए बेसिक मतलब चीज़ क्या है, यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद ये जो हमारी CMD चलती रहती है इसको हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट करने के बाद ये यहाँ पर उसका डाटा यहाँ पर आ जाता है। अभी यहाँ पर करंट मंथ, लास्ट मंथ, फार मंथ, यहाँ पर कैसे डेट डालना है, मान लो 15-15 दिन का डाटा आता है, तो यहाँ पे अभी डेट क्या डलेगा, इस मंथ का जो लास्ट डेट रहेगा, मतलब लास्ट मंथ सितंबर की लास्ट डेट कौन सी है, 30 तारीख है, तो यहाँ पे 30/9 डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 31/8 डालना पड़ेगा, यहाँ पर फिर 30/7 डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से लास्ट मंथ की डेट डालनी पड़ेगी, या फिर 15 तारीख हो गई तो 15/9, 15/8, 15/7, इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट डालना है, ठीक है। अगर डेट आपका गलत हो जाता है तो यहाँ पर आपका डाटा नहीं आएगा, ठीक है। सो अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये 15 दिन बाद आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर मान लो रिफ्रेश हो गया, एक बार रिफ्रेश हो गया तो इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। मतलब बार बार वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा जब आप ये फाइल को रन करते हो तो एक 4-5 मिनट उसको रिफ्रेश होने में, डाटा लेने में यहाँ पर टाइम लगता है, तो उसकी वजह से इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। एक बार हो गया। अभी जैसे ऑटोमोबाइल हो गए, उसमें काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, लास्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आई थी, तो उसके हिसाब से आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस में भी यहाँ पर काफ़ी पैसा आया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गया था लास्ट वीक में, लास्ट जो 15 दिन है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर 4-5 यहाँ पर शीट आपको मिल जाएगा। वॉच लिस्ट में बेसिकली मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट डाल सकते हो। हेल्प में ज़्यादा कुछ नहीं है, हेल्प में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक यहाँ पर, ये आपका स्क्रीनर जो है कुछ इस तरीके का स्क्रीनर आपको मिलेगा। इसमें अगर कुछ अपडेटेशन होता है, जो लोग बाय करते हैं एक्सेल शीट को, जो भी लोग बाय करते हैं, तो उनको अपडेटेड शीट जो है वो मिलता रहता है, ईमेल से आपको मिलता रहता है। जिन्होंने भी अभी बाय करके रखा है उनको भी ये जो एक्सेल शीट है ये ईमेल से मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये जीरोधा में ही अभी अपडेट हुआ है, जो एंजल वन है, एंजल वन में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर देखो लुपिन जो है, लुपिन हमने जब स्टार्ट किया था वीडियो तब नहीं था, यहाँ पर लुपिन अभी आ गया है, 12:31 पे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ट्रैकिंग जो है ट्रैक कर सकते हो, ठीक है।
सो ये जो एक्सेल शीट है अगर आपको चाहिए तो नीचे स्क्रोलिंग जो हमारा नंबर हो रहा है उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल जो है डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये जो वीडियो जो है इससे कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो पूरा देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कुछ, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।